अभी इस तीसरे मनन चिंतन में हम यीशु के बारे में थोड़ा सा मनन करते हैं। यीशु और मुक्ति। खाना 2-3 लोग बनाए ना, 8-10 जितने भी हैं उन लोग मिलकर खाना बनाया गया था। कितने लोगों के लिए बनाया गया था? जितने भी हम आए हैं सबके लिए, जितने भी हैं सबके लिए खाना बनाया गया था। कोई है ऐसे जो खाना नहीं खाए? उपवास, आज शुक्रवार है, चालीसा का समय है, कोई नहीं है। कोई खाए भी होंगे, हाथ नहीं उठा रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो ऐसे भी होता है ना, खाना बनाया गया है लेकिन कुछ लोग खाना नहीं चाहते हैं। वो जो खाना बनाया गया था उसको ईश्वरीय कार्य के साथ मैं तुलना करता हूं समझने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब जैसे सबके लिए भोजन तैयार किया गया, वो पहले से ही तैयार किया जा चुका है। उसी प्रकार आपकी और मेरी मुक्ति कितने साल पहले तैयार की जा चुकी है? लगभग 2000 साल पहले। लगभग 2000 साल पहले आपकी और मेरी मुक्ति का कार्य पूरा हो चुका है। ईश्वर की ओर से वो पूरा हो चुका है। जैसे भोजन हम भले 1 बजे खाने के लिए गए लेकिन वो पहले से ही तैयार कर दिया गया था। हो सकता है कुछ बचा भी हो, कुछ लोग बाद में भी आके खाएंगे। तो वो जो भोजन बनाया गया वो मुक्ति कार्य संपन्न किया जाने के साथ में हम तुलना कर सकते हैं। यानी यीशु जो इस धरती पर मानव रूप में आए और हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे स्थान पर अपने आप को बलि चढ़ाकर जो कृपादान प्राप्त किए उसको उस भोजन के साथ तुलना करते। और वो जो भोजन अभी हम सबों को परोसा गया था, इसके बारे में हम आने वाले समय में मनन करेंगे। लेकिन जो भोजन बनाया गया था उसके बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे। उसको किसकी साथ में तुलना कर रहा हूं मैं? यीशु के मिशन कार्य के साथ। समझ रहे मेरी बात? छोटे छोटे उदाहरण हैं लेकिन ये आपको समझने के लिए मदद करेगा। उस उदाहरण को पकड़ के रखिए। मनुष्य कौन बना? कौन ईश्वर मनुष्य बने? सबसे पहले प्रश्न ठीक करना है, माने बातों को ठीक करना है। कितने ईश्वर हैं? एक ईश्वर है, लेकिन ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग हैं या एक है? एक ही है। पहला जो मनन चिंतन हम कर रहे थे उसमें आप लोग बोले 3 व्यक्ति हैं करके बोल रहे थे। मैं सोचा आप लोग समझदार लोग हैं, अभी प्रमाणित कर दिए हम भी अलग नहीं है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं कि अलग अलग है? अलग अलग है, एक नहीं है। तीनों अलग अलग हैं। रविवार के दिन मिस्सा बलिदान में आप क्या कहते हैं? विश्वास प्रकटीकरण बोलते हैं ना। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी। उसके बाद में हम उनके पुत्र के बारे में बोलते हैं ना, जो उत्पन्न हुआ, बनाया हुआ नहीं, पिता से उत्पन्न हुआ है। तो दोनों अलग है ना। मैं यही बात बोल रहा हूं। हम लोग उसको दोहराते हैं तोता जैसे, लेकिन पता नहीं है कि हम क्या दोहरा रहे हैं। तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। हमारे पल्लियों में मिस्सा के पहले धर्म शिक्षा के कुछ सत्यों को हम प्रकट करते हैं। धर्म के 4 बड़े सत्य। पहला, एक ही ईश्वर है। एक ही ईश्वर में 3 जन के जगह पर व्यक्ति भी डाल सकते हैं। 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। आगे, पुत्र ईश्वर हम मनुष्यों के लिए मनुष्य बने। पुत्र ईश्वर मनुष्य बने, पिता नहीं, पवित्र आत्मा भी नहीं। क्रिस्तीय विश्वास का यह सबसे आधार और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। इसको हम समझ नहीं पाते हैं। यह सबसे आधार, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ईश्वर एक परिवार है। प्रारंभ में पहले मनन चिंतन में हम देख चुके हैं, ईश्वर अपने आप से कहते हैं, क्या कहते हैं? हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। वो नहीं कहे कि मैं मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाऊंगा, नहीं बोले ना। एक वचन में नहीं बोले, बहुवचन में बोले, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। हम यानी ईश्वर 3 व्यक्तियों का एक समुदाय, एक समूह, एक परिवार है। ईश्वर एक परिवार है। कितने व्यक्तियों का परिवार है? 3 व्यक्तियों का परिवार है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। हम रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 29 में 29 पहले ले चुके हैं, हम लोग मनन चिंतन कर रहे थे। उसमें संत पौलुस के द्वारा ईश्वर क्या कहते हैं?
ईश्वर चाहते हैं कि हम सभी उनके पुत्र के प्रतिरूप में बदले जाएं, बनाए जाएं, ताकि वे यानी उनका पुत्र इस प्रकार बहुत सारे भाई बहनों के पगलौटे हों। वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी मुक्ति जो है ना एक संबंध है, इस संबंध में वापस लौटना मुक्ति है। यीशु के भाई बहन बनना, उनके पिता की संतान बनना ही मुक्ति है, क्योंकि संबंध टूट गया ना। आदम और हेवा ईश्वर से अलग हुए, वही मृत्यु कहलाता है। मृत्यु क्या है? ईश्वर से अलग होना, संबंध टूट जाना। उस संबंध का पुनर्निर्माण मुक्ति कहलाती है, वही है मुक्ति। तो उस मुक्ति को संपन्न करने के लिए ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में मनुष्य के रूप में भेजे। पहले उनका नाम यीशु नहीं था, उनका क्या नाम था? क्या कहकर बोलेंगे? अभी धर्म के 4 बड़े सत्य में क्या बोले? कौन मनुष्य बना? पुत्र ईश्वर। उनका नाम यीशु नहीं था। मानव रूप में आने के पहले उनका नाम यीशु नहीं था। क्या था? पुत्र हैं, वो पुत्र ईश्वर हैं। उनकी पहचान पुत्र ईश्वर के रूप में की जाती है। जब वो मनुष्य रूप धारण करते हैं, मानव स्वभाव धारण करते हैं, मरियम से जन्म लेते हैं, उनको एक नाम दिया जाता है। क्या है? ईसा या यीशु। तब उनका नाम बनता है यीशु। पहले उनका नाम यीशु नहीं था। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35। अभी 25 तारीख को क्या त्योहार मनाए पिछले महीने? स्वर्गदूत मरियम को जो संदेश दिए थे उसका त्योहार, प्रभु का शरीर धारण का संदेश का महापर्व। यानी उसके 9 महीने बाद यीशु का जन्म हुआ। यानी यीशु यानी ईश्वर का पुत्र मरियम के गर्भ में जिस दिन आए, उसको उस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यानी मार्च 25 तारीख, 9 महीने पहले। वो जो घटना है उसी का ही वचन हम अभी पढ़ रहे हैं। ये सब हम बहुत बार पढ़े होंगे। पद संख्या 35 में क्या लिखा हुआ है? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इन दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिछले मनन चिंतन में हमने देखा आदि पाप का फल क्या हुआ? पवित्रता खत्म हो गई। मनुष्य में जो पवित्रता थी, ईश्वर की पवित्रता, वो खत्म हो गई। अभी हम उस शब्द को वापस सुन रहे हैं, वो पवित्र शब्द का वापस सुन रहे हैं। जो आदम और हेवा पवित्र थे पाप करने के पहले, वो मनुष्यों से खत्म होकर चला गया। अभी वो पवित्रता, ईश्वर की पवित्रता वापस मनुष्य में लौटकर आ रही है। मुक्ति का आगमन यहां हो रहा है। किसके द्वारा? मरियम के द्वारा। मरियम के गर्भ में अभी कोई आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? पुत्र ईश्वर। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा पुत्र ईश्वर मरियम के गर्भ में आए। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं ना। प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, यानी पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। तो मरियम गर्भवती हुई किसकी शक्ति से? किसके सामर्थ्य से? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण एक बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। आदम और हेवा जब पाप किए, उनको ईश्वर आदन वाटिका से बाहर निकाल दिए। वहां एक खाई उत्पन्न हुई ईश्वर और मनुष्यों के बीच में। जहां पहले ईश्वर मनुष्यों के साथ रहा करते थे, अभी दोनों के बीच में एक खाई उत्पन्न हुई, एक अलगाव उत्पन्न हुआ मनुष्य के पाप के कारण। अभी ईश्वर क्या कर रहे हैं? अपने पुत्र को दुश्मनों के बीच में भेज रहे हैं। जो लोग उनसे प्यार नहीं करते, जो लोग उनसे अलग रहकर अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते थे, उनके बीच में यानी दुश्मनों के बीच में ईश्वर अपने पुत्र को भेज देते हैं। किस रूप में भेज रहे हैं? दुश्मनों के रूप में ही भेज रहे हैं। दुश्मन कौन होता है? पाप के कारण हम क्या बन गए थे? पाप के कारण हम किसके पक्ष में चले गए थे? शैतान के पक्ष में। अभी छोटी सी बात है, इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
3 लोग आएंगे, थोड़ा सा 3 लोग इधर आ जाइए सामने। ठीक, बीच में जो खड़ी है ना, आप थोड़ा सा आगे चले जाइए। ठीक, अभी ये 2 पक्ष हैं, आप थोड़ा सा इधर मुड़ के खड़े रहिए, इधर मुड़िए। हाँ, नहीं नहीं, आप केवल बीच में जो खड़ी है ना, आप मुझे देखकर खड़े रहिए। ठीक, ये 2 पक्ष हैं। मेरे बाएं तरफ जो खड़ी है ये ईश्वर है। ठीक, ये ईश्वर है। बाएं तरफ जो खड़ी है ये है शैतान। अभी ईश्वर ये है आदम और हेवा, दोनों एक करके हम लोग रख दिए। ठीक है, अभी ईश्वर आदम और हेवा से कहे कि तुम मेरे साथ सदा बने रहने के लिए मेरी आज्ञाओं का पालन करना है। तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे साथ सदा रहने पाओगे, मेरे साथ रहोगे, यानी स्वर्ग में रहोगे। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे, तुम्हारा क्या होगा? तेरी मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे। अभी ये शैतान आकर उससे वार्तालाप करने लगता है। अभी उन लोग किसकी बात माने? ईश्वर की या शैतान की? शैतान की। आप थोड़े समय इधर खड़े रहिए, कुछ दिन के लिए हाथ पकड़ लीजिए। दोनों के बीच में संबंध था, ईश्वर उनके साथ चलते थे। ईश्वर आदम और हेवा के साथ टहलने के लिए जाते थे, वचन में लिखा है ना। अभी वो ईश्वर थोड़ा समय टहलने के लिए दूर चले गए, तो ये क्या की? आप थोड़ा सा दाएं तरफ जाइए। अब ईश्वर थोड़ा सा उस तरफ खिसक जाइए। हाँ, आप इधर दाएं तरफ जाइए थोड़ा सा। अभी दोनों के बीच में वार्तालाप होने लगा है। अभी शैतान जो उससे कहता है कि देखो, वो जो ईश्वर तुमसे कहे वो सब झूठ है, वो जो कुछ तुमसे कहे हैं वो सब झूठ है। वो चाहते थे कि तुम लोग उसके अधीन में रहो, तुम उनके बराबरी मत करो, और जिस दिन तुम उस फल को खाओगे क्या हो जाएगा? तुम ईश्वर के बराबर हो जाओगे, उनके सदृश हो जाओगे, तुम में भी उतनी शक्ति आ जाएगी। तो ये क्या किए? इसके बात को विश्वास करके, भरोसा करके उस फल को तोड़कर खाए। अब ये किसके साथ चलेगी? शैतान के पक्ष में हो गई। आप ईश्वर चाहिए? ईश्वर जी आप जाइए, जाइए बेटा, आप दोनों रुकिए, आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, आप शैतान के पास में पक्ष में मत जाना। तो यह है दुनिया, यह है दुनिया। इसलिए जब प्रभु यीशु की परीक्षा शैतान ले रहा था, शैतान क्या बोला? ये सारी सृष्टि किसके कब्जे में है, किसके अधिकार में है? मेरे अधिकार में है। आप दंडवत करिए, मैं तुरंत सब कुछ आपके अधीन कर दूंगा, बोला ना। क्योंकि सब कुछ शैतान के अधीन में है दुनिया में, उसका राज्य चल रहा है इधर दुनिया में। इसलिए संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 6 में कहते हैं, यहां दुनिया में युद्ध चल रहा है, ईश्वर और मनुष्य के बीच में युद्ध चल रहा है। हम किसके पक्ष में हैं? तो ये शैतान मतलब ये दुश्मन है ना ईश्वर के लिए, है ये नहीं है? ईश्वर के विरोधी है ना ये भी ईश्वर के विरोधी ग्रुप है ये। शैतान और शैतान के अधीन में रहने वाले सब उनका है। अभी ईश्वर क्या कर रहे हैं? अपने पुत्र को इनके बीच में भेज रहे हैं। किसके रूप में? उन्हीं के बीच में, उन्हीं के रूप में अपने एकलौते पुत्र को भेजते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, जब हम दुश्मन थे, ईश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए, हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजे। हम उनके विरोधी थे, हम उनसे प्यार नहीं करते थे, जब ईश्वर अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजे। प्यार को समझिएगा, दुश्मनों के बीच में दुश्मनों से प्यार करते हुए, दुश्मनों को अपनी संतान बनाने के लिए ईश्वर अपने पुत्र को भेजते हैं। इनको कोई आशा नहीं थी, आदम और उनकी संतानों में कोई आशा नहीं थी, सब खत्म हो चुका है। अभी हम क्या कर सकते हैं? हम तो ईश्वर से अलग कर दिए गए हैं, हम अभी वापस वहां नहीं जा सकते। ईश्वर अपनी पवित्रता जो हमें दिए थे वो तो खत्म हो गई आज्ञा का उल्लंघन के कारण। अभी हम कैसे वापस लौटे? मनुष्य के लिए संभव नहीं था। इसलिए ईश्वर क्या करते हैं? अपने इकलौते पुत्र को अपने दुश्मनों के बीच में उन्हीं के रूप में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो अविश्वास उत्पन्न हुआ, वहां जो भरोसा टूट गया। हम कहते हैं ना, एक बार भरोसा टूट जाता है तो भरोसा दोबारा करना
बहुत मुश्किल है। तो मनुष्य को लगा जो ईश्वर हमसे प्यार करते हुए हमें बनाए थे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके हम उनके दुश्मन बन गए, हम उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अभी ईश्वर हमारा भरोसा जीतना चाहते थे। पहले ईश्वर अपने रूप में थे तो हम उनको नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए। चलिए बेटा, थैंक यू, जाइए दोनों। पुराने विधान में आप देखिए, जब इस्राएली मरुभूमि होकर वहां प्रतिज्ञा देश जा रहे थे, ईश्वर अपने आप को प्रकट करते गए ना, अपने आप को प्रकट करते गए ईश्वर कौन है और उन्हें क्या करना चाहिए, इस्राएलियों को क्या करना चाहिए, नियमों का पालन कैसे करना चाहिए, नियमों का पालन करने से कैसे उन लोग प्रतिज्ञा देश में सदा के लिए जीवित रहेंगे और ईश्वर उनके ईश्वर होंगे और उन लोग इस्राएली ईश्वर की निजी प्रजा होगी। ये सब बातें बता रहे थे ना पुराने विधान में, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। इसलिए इस्राएली मूसा से क्या कहे, आप ईश्वर से कहिए कि ईश्वर हमसे सीधा वार्तालाप ना करें, हम लोग उनसे बात नहीं कर सकते हैं। आप ईश्वर के पास जाइए और सुनिए कि ईश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं और आप आकर हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा वचन में लिखा है, उन पर हम पूर्ण रूप से मनन नहीं कर सकते, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है। तो अब ईश्वर हमारा भरोसा जीतना चाहते हैं, इसलिए ईश्वर हमारे बीच में हमारे ही रूप में अपने पुत्र को भेजकर हमसे कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे जैसे बन गया हूं, मैं तुम्हारे जैसे बन गया हूं। इसलिए ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे। ईश्वर का पुत्र मरियम के गर्भ में 9 महीने थे, जैसे आप और हम माने अपनी अपनी मां के गर्भ में हम 9 महीने थे, उसी प्रकार स्वयं ईश्वर का पुत्र मरियम के गर्भ में 9 महीने तक थे। जैसे हम अपनी मां के गर्भ में रूप धारण किए, प्राप्त किए, उसी प्रकार वे भी रूप प्राप्त किए। इसलिए मरियम ईश्वर की मां कहलाती है, इसलिए मरियम ईश्वर की मां कहलाती है। तो मरियम के गर्भ में जो ईश पुत्र आए वो पहले से थे, वो पहले से अस्तित्व में हैं, वो सदा से हैं, क्योंकि वो पुत्र ईश्वर हैं। वो ईश्वर जो समय और जगत से परे हैं, सीमित नहीं हैं, वो हमारे इतिहास में प्रवेश करते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ष है ये? 2022 ईसा पूर्व या ईस्वी? तो ये समय भी किसके अनुसार हो गया है? अभी यीशु के अनुसार हो गया। यीशु हमारे इतिहास में प्रवेश करके हमें अपने इतिहास में बदल दिए। वो मानव इतिहास में प्रवेश करके हम मानवों को ईश्वरीय इतिहास में उनके अंदर लेके चले गए। तो हम उनके कालखंड में हैं, अभी हम यीशु के काल में हैं, यीशु के कालखंड में हैं। पूरे इतिहास, मानव जाति की पूरी स्थिति पूर्ण रूप से बदल दी गई है, लेकिन अभी भी हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए दया की माला बिंदी का जो फोटो है ना, देखे हैं माने, जहां प्रभु यीशु खड़े रहते हैं, उनके हृदय से 2 किरणें बहती हैं। उसके नीचे क्या लिखा रहता है? चित्र के नीचे क्या लिखा है अंग्रेजी में? जीसस आई ट्रस्ट इन यू। क्यों? उनके क्रूस में मरने के बावजूद हम मनुष्य उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यीशु कहते हैं, आज मुझे, जब मैं क्रूस पर मरा, वो जब उतना दुख उठाया, उस समय जितना दुख मुझे लगा, उससे ज्यादा दुख अब लगता है, क्योंकि अभी भी जिनके लिए मैं मरा, अपने आप को बलि चढ़ाया, आज भी ये लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं। आज भी ये लोग भरोसा नहीं करते हैं मुझ पे, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार आज भी जी रहे हैं लोग। तो यीशु हमारे समान, ईश्वर का पुत्र यीशु जो हैं, हमारे समान मनुष्य बने पूर्ण रूप से। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 से 18। ईश्वर जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, उनसे बाहर कुछ हो नहीं सकता। बहुत से पुत्रों को, वहां पुत्र पुत्री भी होनी चाहिए, बहुत से पुत्र पुत्रियों को महिमा तक ले जाना चाहता था। रोमी अध्याय 8 पद संख्या 29।
29 और इब्रानी अध्याय 2 पद संख्या 10, दोनों को मिलान करके पढ़िए, आपको वचन और भी बेहतर समझ में आएगा। यहां क्या लिखा है? ईश्वर जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्र पुत्रियों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबकी मुक्ति के प्रवर्तक हो, अर्थात ईसा को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। यानी हमारे मुक्तिदाता अपने पुत्र ईसा मसीह को ईश्वर दुख भोगने के लिए हमारे बीच में भेजे। क्यों? क्योंकि बहुत से पुत्र पुत्रियों को वे महिमा तक ले जाना चाहते हैं। हम सभी को अपने पुत्र के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं ईश्वर, इसलिए अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजे। पद संख्या 17 पढ़िए। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में, इन वचनों को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक शब्द को, अपने भाइयों के सदृश बन जाए, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु ईमानदार प्रधान याजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। इस वचन को भी उसके साथ जोड़ दीजिए। देखिए यहां, माने हर रीति से वे हमारे जैसे थे, सभी बातों में हमारे जैसे थे, हमारे सदृश थे, ताकि हम सभी उनके सदृश में बदल दिए जाएं। वे हमारे समान बने थे ताकि हम सभी उनके समान बनाए जाएं। वे दुश्मनों के बीच में, हमारे बीच में हमारे जैसे बने, ताकि हमें यहां से उस पार ले जाएं, ईश्वर के यहां ले जाएं, ईश्वर के समान बनाकर हमें ईश्वर के पास, अपने पिता के पास ले जाएं। इसलिए यीशु मनुष्य बनकर आए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 21। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया। मसीह की कोई गलती नहीं थी, कोई पाप नहीं किए, वो निष्कलंक निष्पापी पवित्र थे, ईश्वर की संतान है, वो पवित्र हैं। लेकिन ईश्वर क्या किए? उन्हें हमारे पापों का भागी बनाया, उन्हें पापी ठहराया, क्योंकि वे हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिए। ये जो लाखों करोड़ों लोग यहां खड़े थे, माने जितने भी लोग हम पहले जन्म ले चुके हैं यीशु के पहले, उनके समय में, अभी और अंत तक जितने भी लोग जन्म लेंगे इस धरती पर, सारी सृष्टि में जितने भी लोग जन्म लेंगे, उन सबों के पापों को ईश्वर अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया। कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 52 अध्याय 52 पद संख्या 13 से लेकर पूरा अध्याय 53, ये ना पूरा आप लोग मनन करिएगा। पुण्य शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन ये पाठ आता है। इसमें से एक दो पाठ हम लोग पढ़ेंगे। पद संख्या 4 53 का 4। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। ये किसके दुख? जो इस्राएली लोग उस समय के केवल, या यीशु के मृत्यु के समय, उनकी मृत्यु के समय जितने लोग उपस्थित थे, या प्रारंभिक कलीसिया के केवल, या आपके और मेरे भी? आपके और मेरे भी है नहीं? यीशु आपके पापों को अपने ऊपर लिए हैं कि नहीं लिए हैं? ले लिए हैं ना, 2000 साल पहले से ही वो ले चुके हैं। ईश्वर ने हमारे पापों को उनके ऊपर डाल दिया और उन्हें कुचल दिया गया, उन्हें दंडित किया गया ना। पद संख्या 5 पढ़िए। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। उनके शरीर में जो दंड वो भोग रहे थे, जो दुख वो सह रहे थे, वो किसके पापों के कारण था? आपके और मेरे पापों के कारण था। वो पूर्ण रूप से एक मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहे, पवित्र थे, एक भी पाप नहीं किए, लेकिन ईश्वर उन्हें पापी ठहरा दिए, उन्हें भी अपना दुश्मन बनाकर खड़े कर दिए। इसलिए यीशु जब क्रूस पर मर रहे थे, क्या कहे? एक ही बार यीशु अपने पिता को ईश्वर कहकर बुलाते हैं। नहीं तो हमेशा बोलेंगे मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता बोलेंगे, लेकिन क्रूस पर मरते समय यीशु क्या बोलते हैं? हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया?
वास्तव में वहां वो पूर्णता है, उस मिशन कार्य की पूर्णता वहां होती है कि ईश्वर यीशु आपके लिए मेरे लिए अपने आप को पापी के रूप में ठहरा कर यहां पापी के रूप में वो मर रहे थे, वहां हमारे पापों के अपने ऊपर पूर्ण रूप से लेते हुए आपके जगह पर मेरे जगह पर वहां क्रूस पर लटक कर मर रहे थे। इसलिए अपने पिता को ईश्वर को वो कहकर बुलाते हैं, पुकारते हैं, ये ईश्वर, हे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। वो अलगाव, उनसे अलग होने का, वो मृत्यु का माने मृत्यु के वश में पड़े रहने का वो अनुभव जो वास्तव में हमें करना चाहिए, वो अनुभव वो अपने ऊपर लेकर वहां कर रहे थे क्रूस पर मरते हुए। ये सब यीशु हमारे लिए हमारे बदले में सब कर चुके हैं, मुक्ति पा चुके हैं यीशु। हम सभी अभी पापी नहीं हैं, ईश्वर कहते हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं अभी तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी संतान हो। हमें कैसे अपनी संतान बनाते हैं? अभी यीशु के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लिए हैं, यानी हम सभी के पापों के बदले यीशु दंडित कर दिए गए, यानी दंड अभी नहीं है, अभी दंड नहीं दिया जाएगा, माने हमारे बदले में यीशु दंडित कर दिए गए हैं। इसका फल क्या है उसको हम बपतिस्मा के बारे में मनन करते समय देखेंगे, लेकिन इसका अर्थ हमें थोड़ा सा समझना है। इधर यीशु हमारे बदले में मरे, उसका मतलब आपको और हमें मुझे दंड भोगने की जरूरत है क्या? है या नहीं? कब हां कब नहीं? दोनों हो सकता है, जवाब दोनों हो सकता है, कब हां कब नहीं। कब हमें मुझे दुख भोगना पड़ेगा मेरे पापों के लिए? जब मैं यीशु को मेरे मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं करता हूं, जब मैं कहूंगा नहीं मैं यीशु को अपनाता नहीं हूं, मैं वो मेरे मुक्तिदाता नहीं है, मतलब मुझे अपने पापों का भार अपने ऊपर लेकर मुझे मरना पड़ेगा। वो संभव है मेरे लिए? नहीं है, मुझे तो फिर कितने बार क्रूस पर लटकना पड़ेगा। लेकिन जब हम विश्वास करते हुए यीशु से कहते हैं हे प्रभु तू ही मेरे मुक्तिदाता है, तो मेरे पापों से मुझे छुटकारा मिल जाता है। इसलिए पाप स्वीकार में हम जाकर कहते हैं मैंने पाप किया है प्रभु जी मुझे क्षमा कर। वो मेरे पाप स्वीकार करने के कारण मुझे क्षमा नहीं मिल रही है, वो पहले ही से ले चुके हैं, आपके लिए सब कर चुके हैं, आप जाके केवल स्वीकार करके आते हैं। लेकिन अब इस बात को हम कितना समझ पा रहे हैं कि ईश्वर जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आपके समान और मेरे समान मनुष्य बने। इसकी तुलना हम किसके साथ करेंगे? कोई उदाहरण कोई दे सकते हैं? ईश्वर का मनुष्य बनने का कोई उदाहरण कैसे हम समझें? कितने लोग सुअर देखे हैं? सुअर सबको ही देखे हैं, जरूर देखे होंगे, कम से कम मूवी में देखे होंगे। सुअर देखे हैं? कितने लोग सुअर बनना पसंद करेंगे? आपको सुअर बनना है? कोई नहीं, नहीं पता, बहुत गंदा जानवर है। कुत्ता बोलते तो भी ठीक है, आज के लोग घर में भी पालने लगे हैं ना, घर के अंदर, वो भी बेड में आके हमारे साथ भी कहीं कहीं घरों में कुत्ता भी रह जाता है, रहता है ना। लेकिन सुअर मुश्किल है। नहीं नहीं, सुअर नहीं। हमारे और सुअर के बीच में जो गैप है, फर्क है, वो एक तरफ, माने हमारे और सुअर के बीच में जो फर्क है, जो खाई है, जो दूरी है, वो एक तरफ। दूसरे तरफ ईश्वर और आपके और मेरे, यानी मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो फर्क, जो खाई, जो फर्क, कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? नहीं समझे हैं? 4 लोग आएंगे, मैं उनसे पूछ रहा हूं कौन सुअर बनना चाहेगी? पहले ईश्वर थी तो इसको ईश्वर ही बना के रखते हैं, लेकिन मनुष्य बनाना पड़ेगा। इसको इस बार सुअर बना देते हैं, ठीक है? ये मनुष्य है, ये सुअर है। इन दोनों के बीच में जो फर्क है, ये सुअर है, ये एक मनुष्य है, और एक मनुष्य है और ये ईश्वर है, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात? सुअर और मनुष्य, ईश्वर और मनुष्य, इन दोनों के बीच में जो फर्क है, जो खाई है, जो दूरी है, वो एक तरफ, नंबर 1। दूसरे तरफ ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो फर्क, खाई, दोनों के बीच में जो फर्क, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। खतरनाक है भैया आप लोग तो। ये फर्क ज्यादा है कि ये फर्क ज्यादा है?
ये ज्यादा है। ये तो ईश्वर है भैया। हमारी समस्या ये है कि हम समझते नहीं कि ईश्वर कौन है। वो सर्वशक्तिमान है, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला है, वो सब कुछ है, सर्वस्व है। ये क्या है? दोनों सृष्टि है, दोनों बनाए गए हैं, दोनों मरेंगे, दोनों जन्मे हैं, दोनों मरेंगे। कोई काम का नहीं है। वो कम से कम खाया जाता है कहीं कहीं, ये तो वो भी काम का नहीं है। दोनों सृष्टि है ना, दोनों सृष्टि है। लेकिन ये सृष्टि करता है, ये सृष्टि है, ये सृष्टि करता है, ये सृष्टि है। दोनों के बीच में तो बहुत फर्क है। ये मैं इसलिए शुरू में मैं कह रहा था, हमारे दिमाग में जो सोच है ना ईश्वर के बारे में, वो बहुत ही छोटा है। हम ईश्वर को ना बहुत छोटा समझते हैं। ये बहुत ज्यादा फर्क है इसके। ये कोई फर्क नहीं है। दोनों सृष्टि है, दोनों मरेंगे, लेकिन फर्क है जरूर। लेकिन इनके बीच में जो फर्क है, ईश्वर और मनुष्य के बीच में, बहुत ज्यादा फर्क है। दोनों की तुलना की नहीं जा सकती। हम तुलना कर ही नहीं सकते हैं। अब सोचिए, मनुष्य का स्वर बनना, ईश्वर का मनुष्य बनने में कितना फर्क है। इसको हम नहीं समझ पाएंगे। इस प्रेम को ना हम नहीं समझ पाएंगे। हम लोग सोचते हैं कि ये ईश्वर का प्रेम केवल क्रूस पर दिखता है। यहां उससे ज्यादा दिखता है। वो क्रूस ना इसकी पूर्णता है, इसकी पूर्णता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। क्रूस इसकी पूर्णता है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हम आसानी से बोल देते हैं, हाँ, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। दूत संवाद में भी बोलते हैं ना, प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वो पवित्र आत्मा से गर्भवती। उसमें बोलते हैं ना, तीसरा क्या है? और हमारे बीच में निवास किया या रहा। वो रहस्य है। इसको हमें समझने की जरूरत है। इस प्रेम को हमें समझने की जरूरत है। ईश्वर हम दुश्मनों के बीच में आकर हमारे समान अपने आप को बदल दिए, हमारे समान बन गए। हर चीज में, हर चीज में, हर चीज में केवल पाप नहीं किए, केवल पाप नहीं किए, अन्यथा हर तरह वो हमारे ही जैसे थे। वही हम वचन में पढ़ रहे थे अभी तक। चलिए बेटा, थैंक यू। और जब तक हम इस फर्क को, इस दूरी को हम नहीं समझेंगे, हम ईश्वरीय मुक्ति को नहीं समझ पाएंगे। हम हमारी मुक्ति की महानता को हम नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम नहीं समझेंगे कि वो कितना नीचे उतर कर आए हैं, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें कितना ऊंचा उठाना चाहते हैं ईश्वर। वो इतना नीचे उतर कर आए हैं ना, तब हमें पता चलेगा कि हमें कितना ऊपर उठाकर अपने समान ईश्वर हमें बनाना चाहते हैं। जो ऊंचाइयां हमारे लिए ईश्वर रखे हैं, जो महिमा हमें प्रदान करना चाहते हैं, उसको हम तब समझेंगे जब हम उनके शरीर धारण को समझेंगे। कितना वो नीचे अपने आप को नीचे झुकाकर, नीचे उतार कर यहां हमारे समान बने थे। इस बात को समझना जरूरी है। शरीर धारण एक महान रहस्य, एक असंभव सी बात, लेकिन इसको हमें समझना है। ये सत्य है। ये हमें बताता है कि ईश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। आप लोग भी तो बोलते हैं ना, पति पत्नी आपस में, पता नहीं ये आदमी कब मेरे समान बनेगा, मुझे तो समझता ही नहीं है। बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? शादी के 60-70 साल बाद में भी बुढ़ापे में दांत वान सब गिर गया, तब भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे मेरी पत्नी ना मुझे नहीं समझता है फादर। 60-70 साल एक साथ जी लिए हैं, तब भी बोलते हैं वो मुझे समझता भी नहीं है, वो मेरे समान बनता भी नहीं है। पता नहीं कि कैसे हम जिएंगे। पति पत्नी जो एक साथ जीते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी आपके समान बने? चाहते हैं ना? नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। तो ईश्वर कितना चाहेगा, तो ईश्वर कितना चाहेगा कि हम उनके समान बने। और हमें उनके समान, अपने समान बनाने के पहले वो नीचे उतर कर आकर हमसे कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे समान बन गया हूं। इसलिए मलाकी के ग्रंथ और अन्य पुस्तकों में भी लिखा है, ईश्वर कहते हैं अचानक तुम्हारा ईश्वर जिसकी खोज तुम करते हो, तुम्हारे मंदिर में आकर तुमसे मिलेगा, अपने मंदिर में आ जाएगा। वो उनका शरीर धारण का अर्थ, यीशु हमारे समान बनकर हमारे साथ जीते हैं आज भी, हमें अपने समान बनाने के लिए। वो पापी बने ताकि हम पवित्र बन सकें, वो मृत्यु को गले लगाए ताकि हम जीवन प्राप्त करें, वो मानव जीवन को अपनाए ताकि वे हमें ईश्वरीय जीवन दे सकें। यहां एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज ऑफर होता है ना दुकानों में,
पुराना कुकर दीजिए, नया कुकर लीजिए, पुरानी गाड़ी दीजिए, नई गाड़ी ले जाइए। होता है ना ऑफर, त्योहार में सब ऑफर निकालता है, एक्सचेंज ऑफर बोलते हैं। यहां भी ईश्वर हमें एक्सचेंज ऑफर दे रहे हैं। वे कहते हैं तुम अपने पापों को मेरे चरणों में रख दो, मैं तुम्हें मेरा पवित्रता दूंगा। क्या हम भरोसा कर सकते हैं? क्या हम इस ईश्वर में भरोसा कर सकते हैं जो ईश्वर कहता है देख मैं तुमसे प्यार करता हूं? मोदी आपसे आकर कहें, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आके आपसे कहें देखो मैं तुमसे प्यार करता हूं, कितने लोग विश्वास कर सकते हैं? आप लोग बोलेंगे वो तो नेता है, वो तो नेता है, वो तो फेंकेगा जाएगा। हम ईश्वर की बातों को भी वैसे ही सोचते हैं, हम ईश्वर की बातों को भी वैसे ही सोचते हैं। हम मतलबी होते हैं, मतलबी है ना हम लोग। हम बच्चों का पालन पोषण क्यों करते हैं? बुढ़ापे में हमारे लाठी बन जाए, हमारा सहारा बने। मैं गांव में रहता हूं तो गांव में लोगों के बीच में जब हम बोलते हैं वो कैसे भी करके बेटा चाहिए, क्यों? बेटी तो पराये हो जाती है फादर, बुढ़ापे में मेरा देख रेख कौन करेगा? वहां भी हमारा स्वार्थ, हमारा मतलब छुपा हुआ है। मेरा बुढ़ापा में मेरा क्या होगा, मेरा सहारा कौन बनेगा? मनुष्य मतलबी है हर चीज में, हर तरह। उसके अंदर यदि खोद खोद के हम जाएंगे ना, आखिरी में एक चीज दिखेगा, मतलब। मैं मतलबी हूं, स्वार्थी हूं। तो इसी प्रकार हम ईश्वर को भी देखते हैं, ईश्वर भी मतलबी है। यदि वो कह रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है तो उसके पीछे कुछ तो गड़बड़ी है। क्यों? हेवा से शैतान जो कहा था देखो वो नहीं खाने के लिए बोल रहा है, उसके पीछे एक कारण है, फंसा है, तुम्हें फंसाना चाहता है। वो भरोसा नहीं कर पाते हैं हम लोग। आइए हम सभी खड़े हो जाएं। जिनको नींद आ रही है आंखें खुला रखिए, जो आंख बंद करने से भी नहीं सोएंगे अभी, उन लोग आंख बंद करेंगे। अपनी आंखें बंद करें। ईश्वर के पुत्र के शरीर धारण की घटना को अपनी आंखों के सामने लाएं। ईश्वर अपने स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजे, उनके गर्भ में मनुष्य बने, बेथलेहम में जन्म लिए, जानवरों के बीच में। बड़े होने के बाद बपतिस्मा प्राप्त किए, यानी अपने आप को पापी ठहरा, बपतिस्मा ग्रहण किए। उनका मिशन कार्य प्रारंभ हुआ, लोगों को शिक्षा देने लगे, चंगाई देने लगे, पापों को क्षमा किए। अंतिम भोज के बाद गेत्सेमनी बागी में उनकी प्राण पीड़ा और उनको पकड़कर दूसरे अलग अलग लोगों के सामने पेश किया जाना, और अंत में पोंतुस पिलातुस यीशु का कोड़ा लगवाता है और यीशु क्रूस ढोते हुए कलवारी पहाड़ जाते हैं। वहाँ पुनः वे निर्वस्त्र कर दिए जाते हैं, नंगा कर दिए जाते हैं और क्रूस पर मारे जाते हैं। वहाँ प्रभु यीशु यह कहकर अपनी आत्मा पिता के हाथों में सौंपते हैं, हे पिता मैं मेरी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और 3 दिन बाद वो पुनर्जीवित हुए। यह ईश्वर का कार्य है, यह मिशन कार्य है यीशु का। यानी आपकी और मेरी मुक्ति संपन्न कर दी गई है पूर्ण रूप से। ईश्वर की तरफ से वो तैयार है, मुक्ति कार्य पूरा हो चुका है। इसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव सैल्वेशन कहते हैं, यानी ईश्वर की तरफ से कार्य पूरा किया जा चुका है। और हम मनन कर रहे थे यीशु के शरीर धारण के बारे में विशेष रूप से, और उनके पापी होने के बारे में भी हमने मनन किया। वे पूर्ण रूप से ईश्वर हैं और पूर्ण रूप से मनुष्य। वे पूर्ण रूप से पवित्र हैं, एक भी पाप नहीं किए, लेकिन हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के कारण वो पापी ठहराए गए। ईश्वर के इस महान प्रेम को हम अपनाएं, स्वीकार करें। प्रभु यीशु को आपकी आंखों के सामने ले आइए, वो शरीरधारी ईश्वर को, जो ईश्वर आपके समान बने, उस प्रभु को अपनी आंखों के सामने देखिए, उनके शरीर में। यदि हो सके तो यीशु के पवित्र हृदय के उस रूप को अपनी आंखों के सामने लाइए, या दया की बिंदी के जो चित्र है उसको अपनी आंखों के सामने लाइए। जीवित प्रभु के रूप में देखिए उन्हें, एक चित्र के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में। शरीर के साथ यीशु आपके सामने खड़े हैं। उनके दोनों हाथों को
हमारा सुसमाचार का विषय ईश्वर का पुत्र है, जिनको हमने देखा, जिनको स्पर्श किया, जिनका अवलोकन किया, यानी जिनको देखा हमने, उनकी घोषणा हम करते हैं कि वही यीशु है, जिनको आप देख पा रहे हैं, जिनको स्पर्श कर पा रहे हैं, जिनको आप खाते पीते हैं मिसा बलिदान में, ये वही प्रभु हैं। उनके हाथ थामिए, पकड़िए, यीशु के स्पर्श का अनुभव करिए, यीशु की शक्ति का अनुभव करिए उनके इस स्पर्श में। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला वह सर्वशक्तिमान ईश्वर यही हैं। आपके समान मनुष्य बनकर आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपको चाहते हैं, क्योंकि आपको चाहते हैं। वो इतना आपको चाहते हैं कि वे आपके समान बन गए, यहां आपके साथ रहने के लिए केवल नहीं, आपको अपने यहां ले जाने के लिए। क्या आप तैयार हैं उनके साथ जाने? क्या आप चाहते हैं कि आप उनके समान बनकर उनके यहां उनके साथ जीवन यापन करें? ईश्वर वही चाहते हैं। उनके हाथों में अपने आप को अर्पित करिए, भरोसा रखिए। यीशु से कहिए, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, ये प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं भरोसा रखता हूं कि तू मुझसे प्यार करता है, मुझ पापी पर दया कर, मैंने तुम्हें तुम्हारा दिल दुखाया है। प्रभु से कहिए और अपने आप को उनके हाथों में अर्पित करिए। इस दृश्य को आप जो उनका हाथ पकड़ के जो खड़े हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, उसको जीवित रखिए, अनुभव करिए, वास्तविक रूप से है, क्योंकि यीशु ने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। वह प्रभु यहां आपके साथ, आपके सामने हैं, क्योंकि वे आपको चाहते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं। उनके प्रेम को अनुभव करके, प्रभु यीशु के इस प्रेम को अनुभव करके, उनके प्रेम को जो हमारे लिए वे अपने मन में, अपने दिल में रखे हैं, और हमारे प्रति अपने प्रेम के कारण अपना हृदय द्वार खोल दिए क्रूस पर, उनका हृदय खोल दिए। तो यीशु कहे, देख मैं तुम्हारे लिए मेरा हृदय खोल देता हूं, तो मेरे दिल में आ जा। हम कहते हैं ना लोगों से, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है या नहीं? यीशु कहते हैं, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह है, देखो मैं खाली करके रखा हूं, तुम्हारे लिए मेरा दिल का द्वार खुला है, आ जा। यीशु आपको और मुझे बुला रहे हैं, यीशु आपको और मुझे बुला रहे हैं। हम यीशु के हृदय में, यीशु के दिल में प्रवेश कर उनके प्रेम को अनुभव करते हुए हम अपना जीवन यापन करने की कृपा मांगे। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। हम यीशु से कहिए, यीशु हमें भी पवित्र बना, यीशु मुझे भी पवित्र बना। जैसे तू पूर्ण रूप से मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर मेरे समान पूर्ण रूप से बन गए, वैसे ही पूर्ण रूप से मुझे भी अपने समान बना। मैं अपने जीवन की खुशी, आनंद, अर्थ सब कुछ तुझ में मैं पाऊं, तुझ में ही ढूंढूं। और जैसे तूने मुझे प्यार किया है, वैसे मैं भी तुझसे प्यार करने पाऊं। प्रभु मुझे शक्ति दे प्रभु जी, तेरे प्रेम में मैं भी पागल हो जाऊं। जैसे मेरे प्रेम के कारण तू पागल बनकर, मेरे समान बनकर इस धरती पर आया, प्रभु उसी प्रकार मुझे भी तेरे प्रेम में मुझे भी पागल बना, मैं भी तेरे समान बन जाऊं। पूर्ण रूप से ईश्वर के हाथों में अपने आप को अर्पित करें। यीशु के प्रेम को हम स्वीकार करें, यीशु की आवाज हम भी सुने, जो प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कितना मुझसे प्यार करते हो प्रभु। और यीशु अपने दोनों हाथों को फैलाकर क्रूस पर मरकर हमसे कहे,
मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। ईश्वर आपके लिए मरे, सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके लिए मरे, आपके बदले में मरे, क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं। उनके हाथों में अपने आप को अर्पित कर दे, ईश्वर के हाथों में अपने आप को दे दे। हे प्रभु यीशु, मेरे मुक्तिदाता, तो मेरे समान मनुष्य बना, मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर, मेरे दंड को मेरे बदले में तूने भोगा, क्रूस पर मरा, और तेरी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के द्वारा तो मुझे अपने समान बनाया है। प्रभु जी, जो कार्य तूने मेरे लिए किया है, मेरे जीवन में किया है, उसको मैं भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए अपनाने की कृपा मुझे दे। संस्कारों के द्वारा जो महिमा और जो कृपा दान तू मुझे देता है, उसको मैं पूर्ण रूप से अपनाते हुए तेरे लिए, तेरे समान बनकर जीने की कृपा, तेरी महिमा के अनुसार जीने की कृपा मुझे प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।